हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राधा लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट नंबर 58, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है एंड जिसकी एज है 13 मार्च 2022। नेम ऑफ स्टूडेंट आप इधर लिख लेंगे, नेम ऑफ टीचर आप लोग इधर लिख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की वर्कशीट को। तो आज की जो आपकी रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश। इट मीन्स कि आपको इसे अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है। अदरवाइज़ अगर आपने रीडिंग कैंपेन की अलग से नोटबुक बनाई है तो उसमें आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता है, मैं इंग्लिश की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट में एक स्टोरी दी जाती है, उसे हमें रीड करना होता है एंड देन नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जिन्हें सॉल्व करना होता है। चलिए देखते हैं। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए रीडिंग इंस्ट्रक्शंस है। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर। तो आपकी जो वॉइस है वो स्टोरी के टोन से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए और करेक्टर के पर्सनालिटी से भी। डोंट रीड टू फास्ट, आपको बहुत फास्ट रीड नहीं करना है। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस एंड जहाँ भी डॉट या फिर कॉमिक साइन आता है तो आप रुक सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। टॉपिक क्या हमारा? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ्स मतलब की ताकत, एंड वीकनेस मतलब की कमज़ोरी। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है इस कहानी में। एक बच्चे और एक दादा की, एक बच्चे और एक दादी की बात हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करें। राजा वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड डन पुअरली इन इंग्लिश डिटेक्शन दैट डे। तो आज राजा की क्लास में एक इंग्लिश डिटेक्शन का टेस्ट हुआ था, जिसमें वर्ड भूल जाते हैं ना और उन्हें लिखना होता है। तो उसमें राजा के अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उसने वो टेस्ट गंदा किया था, गलत मार्क्स आए थे। He was sitting in his room and sulked when his grandmother came and comforted him. तो फिर वो अपने जाकर अपने रूम में बैठ गया और फिर उसकी ग्रैंड मदर आई, उसके पास आई, उसे सहलाई, अच्छे से उसे एकदम कंफर्ट किया। His grandmother sat beside him, और उसके पास बैठ गई and gave him a beautiful pencil, और उसे एक बहुत ही सुंदर पेंसिल दी। राज looked at his grandma, he was puzzled। तो राज ने अपनी दादी को देखा और फिर puzzled में हो गया and said, और उसने कहा, आई डो नॉट डिजर्व दिस पेंसिल। मैं ये पेंसिल डिजर्व नहीं करता, मैं पेंसिल नहीं ले सकता। आई हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल इन द टेस्ट, क्योंकि मैंने टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं लाया हूँ, इसलिए मैं पेंसिल नहीं ले सकता। हिज आईज आर फिल्ड विद टीयर्स। और जब ऐसा कहा तो राज की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है। हिज ग्रैंड मदर सेड विथ अ लॉट ऑफ लव एंड कंपैशन। तो उसकी दादी ने एकदम बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ कहा, यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस पेंसिल, कि तुम इस पेंसिल से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। इट्स जस्ट लाइक यू राज, कि ये पेंसिल एकदम तुम्हारी तरह राज। अ पेंसिल एक्सपीरियंस पेनफुल शार्पिंग। और जब हम एक पेंसिल का क्या एक्सपीरियंस होता है, जब हम उसे शार्प करते हैं तो उसे बहुत पेन होती है, उससे बहुत दर्द होता है। जस्ट द वे यू हैव एक्सपीरियंस द पेन ऑफ नॉट डूइंग वेल इन योर टेस्ट। और इसी तरीके से सेम एक्सपीरियंस तुम्हारा भी है। तुमने टेस्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म किया और तुम्हें इस बात का पेन है, तुम्हें इस बात का दर्द है। हाउ एवर इट विल हेल्प यू बी अ बेटर स्टूडेंट, और यही तुम्हें एक बेटर स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट बनने में मदद करे। ठीक है। जस्ट एज ऑल द गुड दैट कम्स फ्रॉम द पेंसिल इज फ्रॉम विद इन इट सेल्फ। और इस पेंसिल में अच्छे आ रहे हैं अपने आप। यू विल ऑल्सो फाइंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम हिज हर्टल। देखिए जब हम लिखते हैं तो पेंसिल एकदम मोटी हो जाती है, तो वो अच्छे से नहीं लिखी जाती। जैसे साफ कर दे तो एकदम अच्छा अंदर से एकदम बहुत ही अच्छे से नुकीली से आती है ना पेंसिल। और जब हम उसे लिखते हैं तो वो बहुत अच्छा लिखती है। मतलब कि इतना उसे पेन होता है, लेकिन जब उसे पेन के बाद वो कितना अच्छा लिखती है, कितनी अच्छी हमारी हेल्प करती है लिखने में। एंड फाइनली जस्ट एज दिस पेंसिल विल मार्क इट्स ऑन एनी सरफेस यूज टू शेल्स लीव योर मार्क इन एनीथिंग यू चूज। और ऐसे ही जब हम पेंसिल साफ हो जाती है तो हम उसे किसी भी सरफेस पर लिखते हैं तो वहाँ निशान छोड़ के चल जाती है। द पेंसिल टीचेस अस टू बी स्ट्रॉन्ग इनसाइड। और पेंसिल हमें सिखाती है कि हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है। इट ऑल्सो टीचर्स टू इम्प्रूव अवर वीकनेस। और ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी कमज़ोरियों को इम्प्रूव करना है, मतलब उन्हें सुधारना है। कन्वर्टिंग दैम इनटू अवर स्ट्रेंथ, हमें अपनी कमज़ोरियों को सुधारना है, अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनानी है। राजा फेल्ट कंसर्न्ड एंड प्रॉमिस हिमसेल्फ दैट ही वुड डू बेटर बाय बीइंग लाइक अ पेंसिल एंड डू वेल इन फ्यूचर। तो राजा समझ रहा था और राजा अपनी दादी से प्रॉमिस करता है कि अब से वो अच्छा करेगा, मतलब एक पेंसिल की तरह रहेगा, अपने फ्यूचर में भी अच्छा करेगा। तो इसमें मतलब उसकी दादी से कहने जिस तरीके से पेंसिल जब हम छीलते हैं तो उससे पेन होता है, लेकिन बाद में बहुत अच्छी लिखावट होती है। इसके साथ साथ जब तुमने अभी टेस्ट अच्छा मार्क्स नहीं लाए तो तुम्हें भी अपनी गलती का पेन है, अब तुम्हें भी अपनी गलती का एहसास है। तो और जब तुम मतलब कि तुमने अभी गलती किया, लेकिन आगे अगर तुम मेहनत करोगे, आगे तुम प्रैक्टिस करोगी,
तो क्या हो, जिस तरीके से पेंसिल बहुत नुकीली हो जाती है अच्छे लिखने के, वैसे ही तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम और भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तुम अगली बार अच्छे ला सकते हो। ठीक है, तो इसकी दादी समझाई थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, वी ऑल हैव स्टैंड टू बी हु व्हाट वी विश। तो स्टोरी का मोरल ये है कि वी ऑल हैव स्ट्रेंथ, हम सब की स्ट्रेंथ होती है, बस हमें इसे पहचानने की कोशिश करनी होती है और अपनी जो वीकनेस है उसे अपनी पावर बनानी होती है, अपनी स्ट्रेंथ बनानी होती है। ठीक है, तो ये थी स्टोरी। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में हमारे 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कौन कौन है। राइट वन क्वालिटी अबाउट ईच मेंबर विच यू हैव लाइक द मोस्ट, और आपको हर फैमिली मेम्बर के बारे में एक क्वालिटी लिखनी है जो कि आपको उनके बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए आंसर फर्स्ट में मैंने लिखा है फादर, मदर, सिस्टर एंड ब्रदर, क्योंकि मेरी फैमिली में 4 मेंबर है तो मैंने इनके बारे में लिखा है। फादर की फैमिली के अंदर सो माई फादर इज़ वेरी ऑनेस्ट, एंड मदर के बारे में सो माई मदर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, एंड उसके बाद सिस्टर के बारे में लिखना था तो मैंने लिखा माई सिस्टर इज़ वेरी केयरिंग, एंड ब्रदर के बारे में सो माई ब्रदर इज़ वेरी हेल्पफुल। तो ये मैंने लिखा था आंसर नंबर 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, थिंक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू होमवर्क। तो होमवर्क से जितने भी वर्ड्स आते हैं रिलेटेड, उनका आपने सोचना है। राइट देम इन योर नोटबुक एंड क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दोज वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल स्टडी टीचर क्लासरूम, तो आपको जिस होमवर्क से जितने भी वर्ड्स आते हैं जैसे स्टडी टीचर क्लासरूम, तो इसी इन सब वर्ड्स से आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है छोटी सी, जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर सेकेंड। तो आंसर नंबर सेकेंड में आप लोग लिखेंगे, आई वॉज गेटिंग रेडी टू गो टू द स्कूल when सडनली आई सॉ that my younger brother is playing with my copy and he has torn the pages of that copy। तो जब मैं स्कूल के लिए रेडी हो रहा था तो मैंने अचानक से देखा कि मेरे छोटे भाई मेरी कॉपी के साथ खेल रहा था और उसने मेरी कॉपी की पेजेस जो थे उन्हें फाड़ दिए थे। वट कुड आई डू नाउ, तो अब मैं क्या करूँ। देन आई रीच स्कूल, तब मैं स्कूल पहुँचा। माई टीचर केम एंड आस्क ऑल द स्टूडेंट अबाउट होमवर्क। मेरी टीचर आए, उन्होंने सभी बच्चों से होमवर्क के बारे में पूछा। व्हेन माई टर्न केम, जब मेरी बारी आई, आई टोल्ड एवरीथिंग टू माई टीचर, और उसमें मैंने अपनी टीचर को सारी बात बताई। बट माई टीचर थॉट आई वॉज मेकिंग एक्सक्यूजेस, लेकिन मैंने उस समय अपनी टीचर को सारी बात बताई तो मेरी टीचर को लगा कि मैं वहाँ नहीं बना रहा हूँ, एंड शी कॉल्ड मी अ लॉट, और उन्होंने मुझे बहुत डांटा। तो ये मैंने छोटे से स्टोरी बनाई थी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थिंक अबाउट स्टोरीज अबाउट बीइंग हेल्प होपफुल एंड नेवर गिव। तो ऊपर जो हमने स्टोरी पढ़ी ये थी हमारी कि हमें हमेशा मतलब हमें आशावादी होना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमने सीखा था, थिंक ऑफ एन एक्सीडेंट। तो आपको भी एक ऐसी घटना के बारे में सोचना है। व्हेन योर परफॉर्मेंस वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन योर क्लासेस, उसमें आपकी क्लास टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। हाउ डिड एन एल्डर एट होम कंसोल यू, तो किसी आपके घर में किसी बड़ी ने आपको कैसे समझाया, कैसे बताया। अब राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड, तो आपको 50 वर्ड या फिर उससे कम वर्ड्स में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। तो चलिए आंसर नंबर 3 में मैंने इधर लिखा हुआ है, आई हैड अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश इन माई स्कूल, आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। तो मेरा स्कूल में इंग्लिश का टेस्ट था जो जिसमें कि मैंने तैयारी नहीं करी थी। सो आई गॉट वेरी लो मार्क्स इन दैट टेस्ट, तो मुझे उस टेस्ट में बहुत ज़्यादा लो मार्क्स मिले। आई रीच होम वेरी सैड, और जब मैं घर पहुँचा तो मैं बहुत ज़्यादा उदास था। देन माई मदर आस्क, तब मेरी मम्मी आई और उन्होंने मुझसे पूछा द रीज़न ऑफ माई सैडनेस, उन्होंने मेरी उदासी का कारण पूछा। आई टोल्ड देम एवरीथिंग, और मैंने सब कुछ बताया। देन सी एक्सप्लेन टू मी दैट वी कैन नॉट फिक्स द मिस्टेक, तो उन्होंने मुझे कि आप जो गलती हुई है उसको हम फिक्स तो नहीं कर सकते। दैट हैपन नाउ, जो कि अभी गलती हुई तो उसे हम फिक्स नहीं कर सकते, बट वी कैन प्रिपेयर टू फिक्स इट इन द फ्यूचर, लेकिन हम भविष्य में आने वाले टेस्ट में उसकी तैयारी करके हम उसे फिक्स कर सकते हैं। आई अंडरस्टूड हर पॉइंट, और मैं उनकी बात समझ गई। एंड नेक्स्ट टाइम आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन द टेस्ट, और अगली बार मैंने टेस्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए थे। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CBA मैसेज है, टू स्टे सेफ एंड फाइट अगेंस्ट COVID-19 वेयर आ मास्क। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है, एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में। एंड मेरी चैनल आने के बाद को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तब तक के लिए की प्लानिंग अपनी रीडिंग गामिंग के वर्कशीट को रीड कीजिए। टेक केयर, बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बाय।